नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं अभी वर्तमान में हरि सिंह उच्च विद्यालय छपरा कांटी मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हूँ। विगत कई दिनों से लगातार हम लोग बीपीएससी को सुनते आ रहे हैं। एकमात्र ये विभाग होगा जिसमें 10 साल, 12 साल, 15 साल की सर्विस के बाद दोबारा उसी कार्य को करने के लिए शिक्षकों को अपॉइंट किया जा रहा है। दूसरा कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें आप 10 साल, 15 साल जॉब कर चुके हो और दोबारा से फिर उसी कार्य को करने के लिए, उसी पद को भरने के लिए फिर आपको परीक्षा में बैठाया जाए और फिर उस तरह से आपको अपॉइंट किया जाए। ये दूसरा किसी विभाग में ही नहीं, अभी तक तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बावजूद इसके शिक्षकों के साथ ऐसा किया गया। हमारे भी कई शिक्षक साथी हैं ऐसा जो इसमें फॉर्म भरे और एग्ज़ाम दे रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए। आम शिक्षकों के साथ मेरी ज़्यादा कोई वो दिक्कत नहीं है। मेरा दिक्कत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं के साथ है, उन नेताओं के साथ जो पद को प्राप्त कर चुके हैं और उसके बावजूद चुपके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। चूँकि हमने 2013 में योगदान किया विभाग में और तब से लेकर आज तक शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षालय और शिक्षा विभाग के जितने भी कार्य मिले उसका ईमानदारी से दायित्वों का अपने निर्वहन किया है और उसके साथ साथ संघ के साथ भी अपनी संनिष्ठा दिखाई है। जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हमारा जो मातृ संगठन है, उसके जितने भी आदेश हुए हमारे लिए उन सभी का हमने अक्षरशः पालन किया। प्रखंड सचिव रहते हुए पिछले बार मेरी जो भी मुझे कार्य सौंपे जाते थे अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ के माध्यम से या फिर बीएसटी के माध्यम से, उन सभी दायित्वों का ईमानदारी से अक्षरशः पालन किया। इस बार ख्वाहिश थी कि हम भी पद प्राप्त कर पाते और चुनाव लड़ते। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जो चुनाव नहीं लड़ पाए और पद को प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बावजूद ईमानदारी पूर्वक अपने जितने भी शिक्षक के कार्य हैं या फिर मेरे माध्यम से जितना भी उनको मदद मिल पाती है मैं अपने माध्यम से करता रहता हूं। लेकिन दुख का विषय केवल ये है कि हमें ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के बाद भी 8 साल, 10 साल काम करने के बाद भी पद प्राप्त नहीं है। और जो लोग पद पर हैं, जो लोग महत्वपूर्ण पद पर हैं, वो लोग अगर चोरी छुपे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो लोग अगर बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो दुख तो है इस बात का। और ये सोचना बीएसटीए को है कि क्या वो ऐसे पदाधिकारियों को रखेंगे या फिर हमारे जैसे भी कुछ ईमानदार, या फिर खुद से ईमानदार कहने की ज़रूरत नहीं है। वो कार्य आपको बताता है कि अगर आप किसी दिक्कत में है, समस्या में हैं, तो आप किनको कॉल करते हैं या किनके साथ आप संपर्क करते हैं जिससे आपका निदान हो सकता है। तो हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि शिक्षकों के बीच बेहतर रूप से समन्वय स्थापित करें, उनके कार्यों को करें, उनका मदद करें। लेकिन एक ख्वाहिश ये भी रहती है कि हाँ, संगठन में एक पद पर रहते हैं। खैर वो इस बार नहीं हो पाया, अलग बात है। भविष्य अभी बहुत ज़्यादा है, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन दिक्कत इनके साथ है कि जो लोग पद पर हैं वो लोग तो कम से कम ईमानदारी दिखाएं शिक्षकों के साथ। उन लोगों ने किसी भी तरह की कोई ईमानदारी नहीं दिखाई है और तत्काल में वो लोग अभी पद पर भी बरकरार हैं और चोरी छुपे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। मम्मी भी मेरी लगातार डांटती थी, लगातार कहती थी कि क्या नेतागिरी में लगा रहता है, क्या बेकार के ये सब चीज़ में लगा रहता है। ये नहीं कि अपना पढ़ाई करे, ये नहीं कि स्कूल में जाए पढ़े पढ़ाए और ये जो इतना अच्छा निकला हुआ है बीपीएससी का, इसको देता, आराम से पास करता, पढ़ता लिखता, तो झूठ मूठ का नेतागिरी में लगा हुआ है। रोज़ मम्मी से डांट खाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म इसलिए नहीं भरा क्योंकि एक बार जब अगर इस फील्ड में है, नेतृत्वकर्ता के तौर पे अगर संगठन में हैं, अगर संगठन के आदेशों का पालन करते हैं, तो फिर उसके बाद फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन बचता नहीं था। वो अलग बात है कि कल जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया, कट ऑफ को कम कर दिया गया, कुछ भी परिस्थिति बन सकती थी, हमारा भी कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन हमने उस बेहतर को नहीं देखा। हमने संगठन के आदेश को देखा, उसके आदेशों का पालन किया। और अब सोचना संगठन को है कि क्या वो ऐसे नेताओं को रखेंगे जो लोग पद पे रहते हुए इस तरह का कार्य करते हैं, इस तरह का कृत्य करते हैं, या फिर हमारे जैसे ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ चलेंगे जो कम से कम ईमानदारी से उसके आदेशों का पालन तो कर रहे हैं। फिर चाहे वो आदेश आपका पिछले बार के आंदोलन की तरह का निष्फल हो जाए, वो अलग बात है कि जैसे पिछले बार जितने भी आंदोलन हुए हैं, कई का रिजल्ट मिला है, कई का रिजल्ट नहीं मिला है। इस बार जो ये आंदोलन हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन संगठन के आदेश का पालन कर रहे हैं, संघ के जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन उस आदेश का पालन करने के साथ साथ एक मांग ये भी है कि जो लोग संगठन में ऐसे पद पर विराजमान हैं, जो महत्वपूर्ण पद है, और उसके बावजूद अगर वो परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
तो कृपया कर ऐसे ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को हटाएं, ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को बर्खास्त करें, अन्यथा संगठन का दुर्दिन आने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। इसलिए भी नहीं लगेगा कि कोई भी संघ संगठन ईमानदारी के साथ ही चलेगा, और जब ईमानदारी नहीं रहेगी तो फिर हम लोग भी रह के क्या करेंगे। पता है बड़ी शक्ति है, बड़ी सत्ता है, उससे लड़ना है, और उसके बावजूद जब खुद के ही घर में इस तरह का क्लेश हो, इस तरह के विभीषण पैदा हो, इस तरह के दुर्योधन पैदा हों, तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो अब अंतिम अपील है हमारा संगठन के साथ, संघ के नेतृत्वकर्ताओं के साथ, जिला स्तरीय नेतृत्वकर्ताओं के साथ, कि कम से कम ऐसे नेताओं को चिन्हित करें और इनको बर्खास्त करें, इनको पद से हटाएं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार।